सवाल ये है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी के आलिम दीन को झूठे मुकदमे में फंसाकर एटीएस क्या मैसेज देना चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक बेगुनाह कैदी का ज़िक्र आपके सामने करेंगे जिनका पूरा नाम है मोहम्मद ग़ुलाम याहया इलाही बख्श, जो बम्बई की हज कम्युनिटी में मस्जिद के इमाम हैं, जिन्हें दहशतगर्दी के एक झूठे मुकदमे में बम्बई की एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस ने 2006 में गिरफ़्तार किया। उन पर मुकदमा चला। बिलाखिर वो बॉम्बे हाई कोर्ट से बाइज़्ज़त बरी होकर बाहर आए। आइए जानते हैं कि उनका पूरा मुकदमा क्या था और किस तरह से वो बाइज़्ज़त बरी हुए। एटीएस का कहना है कि जनवरी 2006 में उन्हें खुफिया इत्तला मिली कि 3 दहशतगर्द बम्बई में दाखिल हो चुके हैं। इस इत्तला के बाद उन्होंने ट्रैप किया और बॉम्बे सेंट्रल के पास 3 लोगों को गिरफ़्तार किया। शक की बुनियाद पर उनकी तलाशी ली गई और पुलिस के मुताबिक उनके पास से हथियार बरामद हुए। एफआईआर दर्ज होती है, तीनों को गिरफ़्तार किया जाता है। पुलिस उनसे तफ्तीश करती है और पुलिस का कहना है कि तफ्तीश में मौलाना ग़ुलाम याहया का नाम सामने आता है। इसलिए चंद दिनों के बाद मौलाना ग़ुलाम याहया को भी दहशतगर्दी के केस में गिरफ़्तार किया जाता है। उन पर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट की मुख्तलिफ़ दफ़ात, एक्सप्लोजिव एक्ट, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया जाता है। 3 कश्मीरी नौजवान और मौलाना ग़ुलाम याहया, इन चारों के ख़िलाफ़ बम्बई की सेशन अदालत में 2006 से ये मुकदमा चलता है। प्रोसिक्यूशन कुल 23 गवाह पेश करते हैं और मुकदमे को साबित करने की कोशिश की जाती है। एटीएस का दावा है कि मौलाना ग़ुलाम याहया इन 3 कश्मीरियों के कांटेक्ट में थे और ये तीनों कश्मीरी और एक शख्स एब्सकॉन्डिंग एक्यूज सलाउद्दीन लश्कर तैयबा के मेंबर हैं। पुलिस का कहना है कि इन्होंने मिलकर साजिश रची। मौलाना ग़ुलाम याहया ने पुलिस के मुताबिक इन तीनों कश्मीरियों को हज हाउस में और बम्बई की जमजम होटल में पनाह दी। पुलिस का ये भी दावा है कि मौलाना ग़ुलाम याहया ने इन कश्मीरियों को करेंसी नोट एक्सचेंज करने में मदद की। पुलिस का ये कहना है कि ये कश्मीरी 12 लाख रुपये चिल्लर बम्बई लाए थे और मौलाना ग़ुलाम याहया ने उस चिल्लर नोट को बड़ी नोट में तब्दील करने में मदद की। पुलिस का ये भी झूठा दावा है कि मौलाना ग़ुलाम याहया ने सिम कार्ड इन कश्मीरियों को फराहम किया और वो उनके राब्ते में थे। इस तरह मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात के तहत मौलाना ग़ुलाम याहया को अथर रोड जेल में बंद कर दिया गया। जिस वक्त हमने मौलाना ग़ुलाम याहया को जेल में देखा, वो बीमार थे और बहुत ज़्यादा परेशान थे। जेल वाले भी उनको नित नए तरीक़ों से परेशान किया करते थे। बहरहाल 2006 से 2010 तक के ये मुकदमा चलता है और एटीएस इस केस को हार जाती है। सेशंस कोर्ट मौलाना ग़ुलाम याहया को बाइज़्ज़त बरी कर देता है और 3 कश्मीरियों को 7 साल की सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन हुकूमत महाराष्ट्र खामोश नहीं बैठती और इस रिहाई के ख़िलाफ़ बॉम्बे हाई कोर्ट में हुकूमत महाराष्ट्र अपील करती है और साथ ही साथ इस बात की भी अपील की जाती है कि उन 3 कश्मीरियों को जो सज़ा मिली थी वो कम थी, उस सज़ा को इन्हांस किया जाए यानी बढ़ाया जाए। 2010 से 2018 हाई कोर्ट में ये अपील चलती है और मुख्तलिफ़ सबूत और गवाहों की बुनियाद पर हाई कोर्ट में ये बात साबित होती है कि मौलाना ग़ुलाम याहया पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद थे। पुलिस किसी एक भी इल्ज़ाम को साबित करने में कामयाब ना हो सकी। चुनांचा 2018 में हाई कोर्ट मौलाना ग़ुलाम याहया को
फिर से बाइज़्ज़त बरी कर देता है। लेकिन चूँकि 2010 में मौलाना ग़ुलाम याह्या सेशन कोर्ट से बाइज़्ज़त बरी होने के बाद बाहर आ चुके थे और उन्होंने कुछ कानूनी फॉर्मेलिटी पूरी करने से रह गए थे, इसलिए जब हुकूमत महाराष्ट्र ने हाई कोर्ट में उनकी एक्विटल के ख़िलाफ़ अपील दायर की, उस वक्त मौलाना ग़ुलाम याह्या को दोबारा अरेस्ट किया गया और उन्हें दोबारा जेल में बंद कर दिया गया। फिर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद 2-3 महीने बाद मौलाना ग़ुलाम याह्या दोबारा जेल से बाहर आए। मौलाना ग़ुलाम याह्या इस वक्त बम्बई में है, 58 साल उम्र है, हज हाउस की मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, अपने 3 बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। मीरठ के दारुल उलूम महमूदिया से आलिमियत की डिग्री लेने के बाद मौलाना बम्बई में 1996 से बरसरे रोज़गार है, लेकिन झूठे मुकदमे के तहत मौलाना की पूरी ज़िंदगी और उनके बच्चे परेशान हैं। सवाल ये है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी के आलिम दीन को झूठे मुकदमे में फंसाकर ATS क्या मैसेज देना चाहती है, और उससे अहम सवाल ये है कि जब इस झूठे मुकदमे से सेशंस कोर्ट ने मौलाना ग़ुलाम याह्या को बाइज़्ज़त बरी कर दिया था, तो हमारी सियासी हुकूमत इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट जाकर क्या जताना चाहती है। शुक्रिया।